हम समझे तुम थक जाओगे, तुमने जो मेहनत करी पत्थर को छू लिया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज हम आपको वो जादू का पत्थर दिखाएंगे जो मीरान सैयद हुसैन दादा मियाँ पर जादूगर जयपाल द्वारा फेंका गया था और उन्होंने अपनी 2 उंगली से उस पत्थर को हवा में रोक दिया था। तो वो पत्थर आज भी हवा में रुका हुआ है। तो उनकी जो करामत है, जो उनका करिश्मा है, उसका जीता जागता नमूना आज आप देखेंगे। तो ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो तारागढ़ के ऊपर से आप जब नीचे देखेंगे तो कुछ व्यू इस तरह का दिखाई देगा आपको। सामने अजमेर शरीफ, कितने छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं। ये शरीफ देखो, मक्खियाँ हैं, मक्खियाँ, घर है मक्खी, सफ़ेद वाली मक्खी। अना सागर की जो लेंथ है वो 13 किलोमीटर तक है, इसीलिए इतनी ऊंचाई से भी इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। बाकी अगर आप घर देखें तो घर देखिए कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, और सागर या अना सागर इतना बड़ा दिखाई दे रहा है इतनी ऊंचाई से। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बीच में अना सागर है। 13 किलोमीटर बहुत हुआ। इसी में क्या अना सागर में, अरे ये अना सागर से ये टावर दिख रहा था, ये ऊपर वाला टावर ये अना सागर ही तो है। हम तुम जिसके अंदर पूरा घूमे थे वही है। अच्छा ये वही है। हाँ जब वही है। तो अब हम लोगों को काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, क्योंकि जो जादू का पत्थर है वो नीचे है और काफ़ी दूर तक हम लोग को सफ़र करना पड़ेगा, नीचे ढाल की तरफ। तो पानी वगैरह पी लें, उसके बाद हम लोग चलने की तैयारी करते हैं। अरे भैया पी लिए, तारागढ़ की निशानी है। तो हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। इस सफ़र में आप भी मज़ा लीजिए और एक हम सफ़र की तरह ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। सच में रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है, और नीचे से जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये हम देख पा रहे हैं कि ऊपर से अभी हम आए हैं और इतना चल चुके हैं। तो जब हम ऊपर देखते हैं तो काफ़ी डर लगता है। पत्थर कहाँ है? नीचे है। जैसे जैसे आप पत्थर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मार्केट देखने को मिलेगी। हर जगह पे आपको दुकानें मिलेंगी, जूस की दुकानें, खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। मतलब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए जगह जगह पे हर तरह की दुकानें लगाई गई हैं। क्या? दर्द का तेल। और ये क्या है? ये काला काला लोबान बेचती हैं आप? लोबान तुम तो बड़ा तेजी से चल रही। हम तो तुम थक जाओगी। तो फाइनली हम लोग उस पत्थर तक पहुंच चुके हैं जो आज भी हवा में लटका हुआ है। मीरान सैयद हुसैन दादा मियाँ ने इसको अपनी 2 उंगली से रोक दिया था। तो आप देख सकते हैं वैसे कि वैसा आज भी रुका हुआ है। और अभी हम आपको एक छोटी सी क्लिप भी दिखाएंगे जिसमें इस बात को आप और अच्छे से समझ जाएंगे कि उस वक्त क्या हुआ होगा। तो हम आपको छोटी सी क्लिप भी दिखाएंगे, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तुमने जो मेहनत करी पत्थर को छू लिया, अपना मकसद हासिल कर लिया। हाँ, कहते हैं कि इंसान जो सोचता है वो हो जाता है? उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। आज तुमने हिम्मत दिखाई। तो क्लिप के ज़रिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त क्या हुआ होगा जब जादूगर जयपाल ने मीरा सैयद हुसैन दादा मियाँ पर ये पत्थर फेंका था। और उस वक्त वो नमाज़ पढ़ रहे थे, किस तरह से उन्होंने सामना किया और कैसे वो पत्थर आज भी हवा में लटका हुआ है। खुदा की कुदरत से जब तक आप नमाज पढ़ते रहे, पहाड़ का वो हिस्सा आपके सर पर घूमता रहा। मीरा सैयद हुसैन ने नमाज अदा करने के बाद जब ऊपर देखा तो फरमाया, अगर मेरे खुदा का हुक्म है तो आ हमें दबा दे, और अगर जादूगर का भेजा हुआ है तो हमें जवाब दे। मीरा सैयद की बात सुनकर पहाड़ के उस हिस्से में से आवाज आई, मैं हूं तो जादूगर का भेजा हुआ, पर बेसहारा हूं, सहारा चाहता हूं। ये बात सुनकर मीरा सैयद हुसैन ने बिस्मिल्लाह पढ़कर 2 उंगलियों का सहारा दिया
नवाब के हुक्म से घोड़े ने भी घुटने का सहारा दिया तो पहाड़ का वो हिस्सा वहीं ठहर गया। लेकिन मीरा सैयद हुसैन के जलाल से खौफजदा होकर पहाड़ का वो हिस्सा पिघलने लगा और पिघलते हुए पहाड़ से आवाज आई, सरकार, मुझे बचा लो सरकार, क्योंकि आप तो चले जाएंगे पर पिघलकर मेरा वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सरकार, आपके दस्ते मुबारक का बोसा मुझे मिला है और अब मैं फना होना नहीं चाहता सरकार। मीरा सैयद हुसैन ने बिस्मिल्लाह पढ़कर घोड़े के चाबुक को पहाड़ में लगाया तो पिघलता हुआ पहाड़ पत्थर की शक्ल में आ गया। और जिसमें आज भी मीरा सैयद हुसैन की 2 उंगलियों के निशान, घोड़े के घुटने का निशान और चाबुक का निशान मौजूद है और जादू के पत्थर के नाम से जाना जाता है। क्या बता रही है? घुटना लगाया था, किन्होंने लगाया था? है शायद ये अंगूठा है। अंगूठा बना भी है? ऐसे बनाया, ऐसे चलो तुम्हारी मेहनत वसूल हो गई। तो आपने क्लिप के ज़रिए भी देख लिया और हम आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं ये उनकी 2 उंगली के निशान है, ठीक है। और नीचे ये आप देख रहे हैं ये चाबुक का निशान है बना हुआ है, जो उन्होंने लास्ट में जब पहाड़ टूट रहा था अपने चाबुक से उस टूटते हुए पहाड़ को रोक दिया था। ये उनके चाबुक का निशान है। और जो नीचे आप देख रहे हैं ये घोड़े के घुटने का निशान है, जो घोड़े ने अपना घुटना लगा दिया था उनके हुक्म पर। तो बहुत ही अच्छी उनकी ज़िंदा करामात ये आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जब भी आप अजमेर शरीफ आएँ, यहाँ ऊपर तारागढ़ आएँ तो आप देखिएगा यहाँ ये जादू का पत्थर देखिए, किसी का सहारा नहीं है, नीचे बिल्कुल बगैर किसी सहारे के रुका हुआ है। और चले फोटो, 1-2 फोटो लेना था खाली। देखो यहाँ से भी नीचे का नज़ारा, अभी बहुत नीचे है। तो मेरे बहुत कहने पे शायदा ने सिर्फ 1 फ़ोटो शूट करवाया, वो भी राजस्थानी कपड़ों में। और शायदा को काफ़ी भूख लगी थी क्योंकि हम लोग सुबह से तारागढ़ के ऊपर सफ़र पे थे। हमने मीरान शाह बाबा का जो मज़ार शरीफ थे वो घूमे पूरे, लेकिन वहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ ख़ास उधर नहीं था मज़ार की तरफ। तो फिर हम लोग जब चल रहे थे तो लौट के यहाँ आए और हमने ब्रेड खाए और उसके बाद फिर हम लोगों ने चलने की तैयारी करी और फिर हम लोग आराम आराम से चलते रहे और धीरे धीरे नीचे आ गए। तो बहुत अच्छा लगा हमें तारागढ़ पर, क्योंकि हमने पहली बार हम दोनों लोग गए। हम बहुत बचपन में बहुत छोटे थे तब गए होंगे, लेकिन इतना हमें कुछ याद नहीं ख़ास। तो आज जब शायदा के साथ जाने का मौका मिला तो ये सफ़र हम लोगों को हमेशा याद रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो आज के सफ़र को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये सीना हो गया, ये पैर को लेग पीस हो गया। अलादीन गेस्ट हाउस। लाइट है नहीं।